आज की वीडियो हमारी जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने जाना था कि किस तरीके से 1, 2, 3 का वैल्यू निकालते हैं और किस तरीके से वैल्यू को 2 टाइप से कैटेगराइज किया गया था। एक पार्ट को हम कहते थे कैरेक्टरिस्टिक पार्ट या इंटीग्रल पार्ट, दूसरे जो पार्ट को कहते थे हम मैंटिसा और डेसिमल पार्ट कहते थे। आज हम उससे आगे जाते हैं स्टूडेंट। बेसिकली हमको सॉल्व करने के लिए कोई लॉग को सॉल्व करने के लिए 2 लॉ जानने जरूरी हैं। पहला लॉ कहता है कि व्हेन गिवन नंबर इज ग्रेटर देन 1, यानी व्हेन गिवन नंबर इज ग्रेटर देन 1 किसकी बात कर रहा है ये, कि जो सपोज दैट ये वैल्यू है 42.35, ये वैल्यू है तो पॉइंट से पहले वाले नंबरों की हम बात कर रहे हैं। अगर वहाँ पे जो व्हेन गिवन नंबर यानी डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट की बात कर रहे हैं, डिजिट इज ग्रेटर देन 1 अगर है तो तब हम उसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट यानी डेसिमल से पहले जो वैल्यू निकलेगी वो कैसे हम रखेंगे, उसको हम करते हैं नंबर ऑफ डिजिट इन इंटीग्रल पार्ट, यानी डेसिमल से पहले कितने नंबर हैं, कितने डिजिट हैं और उसमें से हम एक को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो जो वैल्यू निकलेगी वो डेसिमल से पहले की वैल्यू निकलेगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि आपके पास लॉग 432.56 आपके पास ये है और इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो मैं ये रूल जो है ये केवल और केवल किसके लिए है, पॉइंट से पहली जो वैल्यू है वो अगर आपके पास 3 है तो आपके पास 3 अगर डिजिट हैं तो 3 में से एक निकाल देंगे तो 2 निकलेगा। तो 2 कौन सा पार्ट निकलेगा, 2 पॉइंट से पहले जो रिजल्ट आएगा वो 2 आएगा और पॉइंट के बाद अलग से हम निकालेंगे। तो पहला तो रूल ये है। दूसरा रूल है स्टूडेंट, व्हेन गिवन नंबर ऑफ डिजिट इज लेस देन 1। अब कहाँ पे लेस देन 1 कहाँ पे है, तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकलेगा। सबसे पहले देखिए माइनस हम यूज करेंगे, कैपिटल ब्रैकेट यूज कर देंगे, नंबर ऑफ जीरो आफ्टर डेसिमल साइन, डेसिमल के बाद कितने जीरो हैं उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो वो वैल्यू निकल जाएगी आपकी कैरेक्टरिस्टिक वाली डेसिमल से पहले की। देखिए लॉग 0.0123 है तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि पॉइंट के बाद कितने नंबर ऑफ जीरो हैं, 1 है। तो सबसे पहले माइनस तो फॉर्मूले में है वो रहेगा, 1 डेसिमल के बाद है 0 और 1 आपके पास फॉर्मूले में था, 1 + 1 कितना हो गया 2, तो यानी -2 और -2 को 2 बार लिखते हैं तो पॉइंट से पहले जो वैल्यू आएगी वो 2 बार आएगी। तो अभी स्टूडेंट हम इसको अच्छे से समझेंगे एक एग्जाम्पल को लेके जिसमें कि सारे के सारे कैरेक्टर भी और मैंटिसा को भी हम सॉल्व करेंगे। किसकी हेल्प से, टेबल की हेल्प से। उससे पहले आप ये 2 रूल अपनी कॉपी में नोट कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट अब हम देखते हैं एक लॉग बेस 10 7513 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। अभी आपको केवल और केवल एक ही पार्ट यहाँ गिवन है, इंटीग्रल पार्ट। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं स्टूडेंट, इसको फाइंड करने के लिए कितने डिजिट हैं आपके पास 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, आपके पास कितना आएगा 3। पहला काम बहुत ध्यान से देखिए, 4 डिजिट हैं, 4 में से आपको कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आ गया 3। अब आप क्या यहाँ पे यूज करेंगे, पॉइंट। अब बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 4 डिजिट को हमें 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहली 2 डिजिट को हमको देखना है किसमें, मेन कॉलम में। फिर थर्ड जो डिजिट है उसको हमको देखना है किसमें, डिफरेंस कॉलम में। और जो 4th आपके पास डिजिट है उसको हमको देखना है मीन डिफरेंस कॉलम में। ये बात क्लियर है। सबसे पहले हम 75 को देखते हैं स्टूडेंट। मैंने यहाँ पे टेबल बना रखी है, 75 आपने लिया, 75 आपने देखा, 75 वाली रो में आप आगे बढ़े और डिफरेंस कॉलम में गए। डिफरेंस कॉलम में आप देखेंगे 1 पे जाएंगे, 1 पे गए, 1 के नीचे कितना वैल्यू है 8 7 5 6,
ये बात क्लियर है स्टूडेंट। फिर अगला जो 4 डिजिट है 3, उसको मैंने कहा कहाँ हमको देखना है, मीन डिफरेंस में। मीन डिफरेंस में 75 वाली रो में आगे बढ़े, मीन डिफरेंस में आए, मीन डिफरेंस में आपने 3 देखा, 3 के नीचे जो वैल्यू है वो कितनी है 2, उसको किसके साथ ऐड कर देना है, जो डिफरेंस कॉलम में जो वैल्यू आई थी उसके साथ इसको ऐड कर देना। तो रिजल्ट कितना मिला, यानी 8758। ये आपके पास क्या मिल गया, डिफरेंस कॉलम और मीन कॉलम की जो वैल्यू थी उनका एडिशन। तो ये वैल्यू आपको कहाँ पे लिखनी है स्टूडेंट, डेसिमल के बाद, यानी 8758। आपकी जो लॉग 7513 का जो वैल्यू था वो आ गया 3.8758। बहुत क्लियर है। यहाँ पे मैंने कहा सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 डिजिट थी, 4 डिजिट में से एक सबट्रैक्ट करेंगे तो वो आपका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट यानी इंटीग्रल पार्ट आ गया। डेसिमल से पहले जो वैल्यू रखी जानी है वो नंबर ऑफ डिजिट के बेस पर रखी जानी है। डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है वो किसके बेस पर देखी जानी है, जो आपके पास मेन कॉलम, डिफरेंस कॉलम और मेन डिफरेंस कॉलम है उनके बेस पे। 4 डिजिट आपके पास थी 75, मैंने कहा 4 डिजिट को 3 पार्ट में आप कैटेगराइज करोगे। पहले 2 डिजिट को तो आप मेन कॉलम में देखोगे, फिर उससे अगली डिजिट को आप डिफरेंस कॉलम में देखोगे और 4th डिजिट को आप किस में देखोगे, मेन डिफरेंस में देखोगे। और उनकी वैल्यू इसी तरीके से वैल्यू रहेंगी। 75 में आप 75 रो वाइज देखोगे और जो ये वैल्यू है ये कॉलम वाइज देखोगे। तो हमने देखा ये 75 की जो वैल्यू थी 1 आपने डिफरेंस कॉलम में देखा था जिसका वैल्यू 8756 था, मैंने लिखा। और उसमें जो मेन डिफरेंस वाली वैल्यू थी 3, यानी कॉलम वाइज आप देखिए 3 का 2 था तो 2 आपने लिखा, इन दोनों को ऐड कर दिया और डेसिमल के बाद उसको रख दिया। इस तरीके से स्टूडेंट आपने किसका वैल्यू निकाल दिया, हेल्प ऑफ लॉग टेबल 7513 का वैल्यू आपने फाइंड किया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर मुझे निकालना है लॉग बेस 10, अब मैं पॉइंट लगा दूंगा 751.3। अब मुझे इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू अगर निकालना है स्टूडेंट तो सबसे पहले मैंने कहा जो हम कर रहे हैं वही करेंगे। पहले डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं। 3 डिजिट हैं तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया, 2 आ गया। तो यानी जो इंटीग्रल पार्ट है उसमें आपका जो आंसर आया वो 2 आया। अब इसको डेसिमल का चक्कर हो गया समाप्त। अब इसको 4 डिजिट मान के चलेंगे 7513। अब 7513 में बिल्कुल सिमिलर 75 ये आप रखेंगे मेन डिफरेंस में, फिर 1 को डिफरेंस कॉलम में और 3 को मेन डिफरेंस कॉलम में। उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो बिल्कुल सिमिलर आएगा स्टूडेंट, 8758। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है, पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू रहेगी, अगर सेम डिजिट आपके पास हैं तो पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू रहेगी वो ऑलवेज क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब चाहे आप लिख दें लॉग बेस 10 75.13। अब इसमें चेंज क्या होगा, चेंज होगा इंटीग्रल पार्ट। जो आपके पास मैंटिसा वाला पार्ट है या डेसिमल पार्ट है वो सिमिलर रहेगा। अब देखिए 2 डिजिट हैं, यानी डेसिमल से पहले 2 डिजिट हैं, 2 में से 1 निकाल दो, 1 आ गया। और पॉइंट के बाद, यानी पॉइंट का जो रूल है वो केवल इतने तक है कि उसका कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट आप निकालें। बाकी 7513 अब एक काउंट करेंगे और सिमिलर वे में उसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 8758 ही आपको मिलेगा। एक और देखिए लॉग बेस 10 7.513। अब इसका अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले मैंने कहा क्या चेक करते हैं, डेसिमल से पहले कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया, 0। पॉइंट सबका वैल्यू मैंने कहा बिल्कुल सिमिलर रहेगा 7558। एक दो तरीके से हम और कर सकते हैं इसको, लॉग बेस 10 और यहाँ पे लिख लिया 0.75
13। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि आपके पास डेसिमल से पहले नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? 0। तो जो इसका आंसर आएगा 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया? -1। ये बात क्लियर है? फिर आप क्या लगाओगे? पॉइंट और 7513 एक साथ काउंट करेंगे। तो 7513 काउंट करेंगे तो 75 का बिल्कुल वैसे ही सिमिलर आप मेजरमेंट करेंगे पूरी वैल्यू को, तो इसका आंसर भी कितना आएगा? 8758। और इसको हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट? -1 को हम लिख सकते हैं 1 बार 0.8758। एक और तरीके से इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, log base 10 0.07513। अब देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? ये जो सेकंड रूल है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि डेसिमल से पहले कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं? 0 है। बट डेसिमल के बाद जस्ट बाद कितने 0 हैं? 1 0 है। तो कैसे उसका निकालेंगे? -1 + 1, यानी डेसिमल के बाद अगर 0 की संख्या 1 है तो उसमें 1 ऐड करके उसमें किसका साइन लगा देंगे? माइनस का। और यहाँ आप यूज करोगे पॉइंट और 7513 का वैल्यू बिल्कुल सेम 8758 इक्वल टू -2.8758, या इसको हम लिख सकते हैं 2 बार 0.8758। इस तरीके से मुझे उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये समझ आया होगा। और टेबल मैंने कहा इस तरीके से आपके पास रहती है, अगर आपको दिख रहा होगा तो मैंने जैसे यहाँ पे बताया है बिल्कुल सिमिलर है। पहला जो कॉलम है इसको मैंने कहा हम बताएंगे क्या, इसको देखिएगा आप, इसका जो पहला कॉलम है इसको हम कहेंगे क्या? मेन कॉलम। जो 0 से लेकर 9 तक रो वाइज अगर देख रहे हैं हम 0 से लेकर 9 तक, इसको हम इतने पार्ट को हम कहते हैं क्या? डिफरेंस कॉलम। और जो लास्ट वाला है 1 to 9 तक, अगर रो वाइज 1 to 9 देखें, इतने पार्ट को हम कहेंगे मेन डिफरेंस। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम क्या करते हैं? वैल्यू फाइंड आउट करते हैं विद हेल्प ऑफ टेबल से, किसी भी लॉग की। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसके कुछ एग्जाम्पल करोगे और अपनी प्रैक्टिस को पुख्ता करोगे, जिससे आप इजीली लॉग टेबल को समझ पाओगे और जान पाओगे। अगली जो क्लास होगी स्टूडेंट हमारी एंटी लॉग पे हम बात करेंगे, और साथ साथ हम चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को किस तरीके से देखा जाता है। थैंक यू।